एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। आई एम शिवा मिश्रा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी 26 थिंकर्स जो हमारे यूनिट 1 के थिंकर्स हैं, उनकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। और इससे पहले हमारी जो फर्स्ट जो हमारे क्लासिकल थिंकर है इमानुएल डुर्कheim, उनकी क्लास भी हो चुकी है। आज हमारे सेकंड क्लासिकल थिंकर मैक्स वेबर की क्लास है। तो मैक्स वेबर है, जो उनका पूरा नाम है वो है मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर। ये नाम हम इनको शॉर्ट फॉर्म में मैक्स वेबर हमेशा पढ़ते हैं। इनका ये पूरा नाम है। इनका जो लाइफ टाइम था 1864 से 1920। ये जर्मनी के हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। इनसे पहले हमने बहुत सारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और पढ़े। जॉर्ज जेमल के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसके आगे ये मैक्स वेबर है, इसके बाद हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले अब इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने इंटर मेथोडोलॉजीज में सबसे पहले इनकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, वर्स्टेहन मेथड दिया था इन्होंने। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग या वर्स्टेहन मेथड जो मेथड है, उसका मतलब होता है हम किसी भी जो रिसर्च करते, जो स्टडी करते हैं, वो हम डीप स्टडी करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी फिनोमेना की डीप अंडरस्टैंडिंग को, इंटरप्रिटेशन को हम बोलते हैं वर्स्टेहन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मल्टी कॉजल अप्रोच यूज किया था, या फिर कॉजल प्लूरलिज्म भी इसको बोलते हैं। मतलब इन्होंने किसी भी चीज के पीछे एक कॉज को नहीं, उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज होती है उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। उन्होंने एक से ज्यादा कॉजेज ढूंढने की कोशिश की थी। जैसे कि हमने पॉजिटिविज्म वगैरह में देखा था, एक ही कॉज रहता है, लेकिन इंटरप्रिटेटिव स्टडी में इन्होंने मल्टी कॉजल अप्रोच अपनाई थी। उसके बाद इन्होंने सब्जेक्टिविटी में फोकस किया था, क्योंकि ये इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, मतलब ये हार्मोनिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो वो जो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है वो पॉजिटिविज्म से अपोजिट है। इसमें सब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, वैल्यूज, इमोशंस, इन सब पे ध्यान दिया जाता है, ना कि हमारे जो साइंटिफिक मेथड है उनको छोड़ के हम फैक्ट्स को छोड़ के हम वैल्यूज और इमोशंस में भी ध्यान देते हैं। उसके बाद इन्होंने वैल्यू रिफ्लेक्सिविटी या फिर रेलेवेंस पे ध्यान दिया था। मतलब इन्होंने बोला था कि सोशल साइंस की जो स्टडी, वैसे तो हमको रिसर्च करते समय वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब हमको कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें अपनी वैल्यूज अटैच नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी चीज को हमको अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे और भी चीजें। लेकिन उन्होंने बोला था कि जो सोशल साइंस की स्टडी है, रिसर्च है, इसमें हम बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल नहीं रह सकते, इसलिए हमको वैल्यू रिफ्लेक्सिव या फिर वैल्यू रेलिवेंट रहना चाहिए। मतलब हम जब तक कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं रिसर्च के लिए, जब तक हम अपनी वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम रिसर्च चालू कर देंगे तो आपको अपनी वैल्यूज को एक साइड में रखना है, और उसको जैसी चीजें हम एक्सपीरियंस करें, जैसे हम देख रहे हैं, वैसे हमको रिसर्च करनी है।